हम सब औरतों का एक ही हाल है, किचन में काम करते कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हम परेशान होती हैं कि अपने कपड़ों को क्या ऐसा करें या एक आधा ड्रेस हम रख लेती हैं कि किचन में काम करते बस यही पहनेंगे। अप्रैल वगैरह भी कभी-कभार पहनना भूल जाते हैं और साथ में ये भी बताऊँगी अपने रूम को किस तरह खुद से घर में रह के डेकोरेट करें यानी कि सेट करें और ये जो यानी कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए वॉल्स उनको कैसे सेट करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी, ये पेंट जो है ना घर में खुद ही की है और ये बहुत ही कम बजट में तकरीबन 3-4 हज़ार में ये कमरा जो है वो सेट हो गया था और उसी के ऊपर हम लोगों ने घर में खुद ही सेट किया है। ये कोई भी लेडीज़ खुद सेट कर सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है और आप लोग इसी यानी कि लेने जाएँ उनको ये बताना कि शाइनिंग वाला हमें ना वो चाहिए। वैसे तो वो सामने ही पड़ा होता है, पैकेट से बने होते हैं उनके बड़े-बड़े और वो लेके आए हैं देवर जी, ये देखिए कितनी ज़्यादा शाइनिंग है और उन्होंने अपना रूम सेट करना शुरू कर दिया है क्योंकि फैमिली उनकी गई हुई थी अपनी अम्मी अब्बू के घर, तो फिर उन्होंने सोचा कि रूम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जो बहनें काफ़ी ज़्यादा यानी कि घर जिनके ख़राब हैं आजकल ना वो कलर वगैरह उतर जाते हैं तो समझ नहीं आती, बच्चे ख़राब कर देते हैं, तो वो कैसे अपने घर को सेट करें। अच्छा जी, ये जैसे ये इन्होंने कर लिया है ना सेट, खुद ही घर में किया है, बहुत ही अच्छा लगा है, तो अब ये हमने देखना है कि कब तक यानी कि ये गुज़र जाता है ना इसके साथ टाइम। अच्छा, ये मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, पहले मैंने रिकॉर्डिंग की है, शायद मेरी आवाज़ नहीं आई, मुझे दोबारा से बोलना पड़ रहा है। अच्छा जी, ये जो है ना रूम जैसे उन्होंने सेट किया, सिस्टर ने आ जाना था तो अब थोड़ा-सा काम कर लिया था उन्होंने, मैंने कहा चलिए रूम सेट कर लूँ, कुछ सफाई उन्होंने खुद कर ली थी क्योंकि फर्नीचर बाहर निकालने के बगैर ही हम लोगों ने जो है ना कलर वगैरह स्टार्ट किया था, यानी कि भाई ने ना, देवर जी ने और उन्होंने उसके बाद जो है ना खुद ही फर्नीचर खराब जिधर से हुआ था खुद ही साफ किया, साफ करने के बाद जो है ना मुझे सिर्फ ये कहा कि हल्की सी ना इसको इसकी ये डस्टिंग वगैरह कर लो। मैंने कहा चलें ठीक है मैं कर लेती हूँ क्योंकि सिस्टर ने आ जाना था, बच्चे हैं छोटे-छोटे, अगर वो शाम को भी आए तो उनके उनसे तो ये नहीं यानी कि फ़ौरन सफाई होनी। तो मैं जो है ना तकरीबन जब से वो गई हुई हैं हफ्ते में 1 आधी बार जो है ना लाज़मी जो है ना रूम उनका सेट कर लेती हूँ। वैसे तो नंद मेरी ऊपर रहती हैं, वो कर लेती हैं सफाई सारे घर ऊपर यानी कि ऊपर वाले पोर्शन की ना सारी सफाई वो ही करती हैं। तो मैंने सोचा चलें एक तो बहन का कमरा है, सखी बहनें हम दोनों एक ही घर में हैं, तो मैंने सोचा चलें थोड़ा-सा मैं भी ज़रा सफाई रूम की कर दूँ, तो इस तरह उसका भी दिल खुश होगा कि मेरी बहन भी मेरा रूम साफ करती रही है। माँ-बाप की दी हुई चीज़ को दिल बहुत ज़्यादा करता है कि इसको सँवारें, साफ-सुथरा रखें और अच्छे तरीके से रखें क्योंकि ये हर औरत की ख्वाहिश होती है। अब दोनों बहनें एक घर में हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बहन का रूम साफ ना करूँ क्योंकि ये भी तो माँ-बाप ने चीज़ें दी हैं ना। है तो अलग-अलग हमारी चीज़ें लेकिन फिर भी बहन है, बहन का रूम भी तो साफ करना है। ये देखें बिल्कुल सेट हो गया था, साफ हो गया था, उसके बाद जो है ना मैंने अच्छा ये डिज़ाइनिंग वाले जो है ना बहुत मुश्किल काम है इनकी सफाई करना, तो मैंने तो अपना जैसा भी मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैंने अब्बू को कहा था, अब्बू जी जो आपको दिल करता है वो दें लेकिन ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाला ना हो, क्योंकि सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर आगे जाके बंदा देख लेता है, चेंज करना होगा तो बंदा कर ले। तो बच्चों के साथ मैंने मना कर दिया था। अब ये देवर ने अपनी पसंद से लिया था, फर्नीचर है तो बहुत प्यारा, लेकिन इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि इतनी-इतनी इसकी डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग को नीट क्लीन करना इतना मुश्किल काम है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब जभी भी देर बाद उन्होंने साफ करना होता है ना, तो वो ही करते हैं। अच्छा, साथ-साथ मुझे कैमरा सेट करना पड़ता है, आपको पता है कि रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को दिखाना भी तो है ना कि कैसे जो है रूम को सेट करती हूँ। अच्छा, ये मेरी फूफो जान का है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अब आप लोग कहते होंगे हर वीडियो में फूफो का ज़िक्र होता है, ये यार फूफो ने मेरी ने मेरे यानी कि बेटियों की तरह हमें रखा है, तो फूफो की याद तो आएगी ना। अब आप लोग इस बात को यानी कि जिस तरीके से भी समझें, हर जो सास है वो एक जैसी नहीं होती। तो मेरी फूफो ने मुझे यानी कि बेटियों की तरह रखा है और मैंने भी फूफो को अपनी माँ की तरह ही समझा है, तरह क्या माँ ही समझती हूँ। और फूफो की तस्बीह और पंसूरता जो है ना अभी भी यहीं पे ही है। छोटी फूफो जब से यानी कि इधर आई हैं तो वो पढ़ती हैं, वो इधर ही रख देती क्योंकि अम्मी इसी रूम में ज़्यादातर हम रहती थी छोटे बेटे के साथ। अच्छा, ये देखिए रूम जो है सारा कवर हो गया था, बहुत प्यारा लग रहा था। पहले तो बच्चों ने लाइनिंग मार-मार के बहुत बुरा हाल किया हुआ था और उसके बाद जो ना देवर ने रूम यानी कि अभी तो ये ऐसे है, बाद में उन्होंने कलरिंग वगैरह करके बहुत ज़बरदस्त यानी कि फर्नीचर को भी साफ किया। पूछूँगी उनसे, उन्हें फर्नीचर इतना शाइनिंग कर रहा था, किस तरीके से साफ किया। जी, यहाँ पे जो है ना फूफो जान जो है ना ज़िक्र कर रही थी कौन-सी नात पढ़ रही थी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा-सा हल्का-सा सुना देती हूँ, आप सुन लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे वो पढ़ रही थी जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां ना, ये वाली नात। तो जब से वो अल्लाह के घर से होके आई है ना तो माशाल्लाह से उनका रुझान जो है वो ऐसा ही है।
तो अल्लाह ताला सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए हर एक को, और जितने भी मुसलमान हैं सबको तंदुरुस्ती ऐसी ज़िंदगी लंबी उम्र दे। हर कोई अपने यानी कि अल्लाह के घर हर कोई जाए, हर एक की ख्वाहिश होती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना पुप्पो सब्ज़ी बना रही थी और मैं भी थोड़ी देर बैठ के पुप्पो के साथ पढ़ना शुरू हो गई, और कोशिश किया करें, किसी से बात करने से बेहतर ये है कि घर के काम कर लिए जाएँ और ज़िक्र कर लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? और बस ये जो है ना मेन बातें हैं कि फ़ोन पे बिज़ी रहने से बेहतर है, किसी दोस्तों से बातें करने से बेहतर जो है, घर के कोई काम कर लो, वार्डरोब सेट कर ली, या फिर कैबिनेट साफ कर लिए, या फिर कोई कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, हस्बैंड को खुश करने के लिए कोई कुकिंग अच्छी कर ली और साथ में अल्लाह का ज़िक्र कर लें, दुरूद पाक छोटा पढ़ लें, वो भी बड़ी फ़ज़ीलत है, क्योंकि अब माशाअल्लाह से 12 रबीउल अव्वल स्टार्ट होने वाला है, तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। और ये भी बता दूँ, आप लोगों ने यकीन नहीं करना कि मैं बीमार हुई थी, जब मुझे यरकान हुआ था, हुआ भी मेडिसिन से नॉर्मल, यानी कि जो यरकान होता है वो हुआ था, और मैंने काफ़ी दफ़ा भी ये बता दिया है, स्टार्टिंग में ये व्लॉग डालती रही हूँ कि मुझे जब यरकान हुआ था, मैंने इतनी ज़्यादा गर्मी अंदर हो जाती है ना, मेडिसिन से ही हो गई थी, तो मैंने जो है ना कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं बचूँगी, जो मेरी कंडीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जब से मैंने दुरूद पाक, मेरे अब्बू जी ने मुझे कहा था बेटा छोटा दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करो, बड़ा नहीं भी पढ़ो था। मैंने बड़ा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी ज़ुबान पे इतना चढ़ गया कि हर टाइम मैं पढ़ती थी। फिर ऐसा-ऐसा मैंने छोटा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जब तबीयत यस हो गई थी, तकरीबन 2-3 साल मैं बीमार रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। यहाँ पे जो है ना खाना-शाना एक-दूसरे को भेजते रहते हैं, तो बर्तन ऊपर पड़े थे, मैंने कहा चलिए वो भी ले जाओ, और साथ में प्लांट जो है ना पुप्पो के काफ़ी ज़्यादा मुरझाए हुए थे। बारिश जो है ना 2-4 दिन पहले लाहौर में नहीं हुई थी, अब तो जो है ना दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं बारिशें, तो पौधों को पानी ना देने की वजह से आप देख रहे होंगे लीफ जो है ना नीचे को झुके हुए हैं। अगर इनको पानी मिलता रहे ना, वो उस साइड पे जो है जिधर मैं खड़ी हूँ, उस साइड वाली लीफ काफ़ी ज़्यादा नीचे झुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्लांट वो ख़राब हो गए थे। तो मैंने उनको पानी-शानी दिया और अपनी पुप्पो को याद करती हूँ। पुप्पो जान जब ज़िंदा थीं, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो कहती होती थी, बेटा मेरे पौधों का ख़्याल रखना है, बच्चों के साथ-साथ। बस यहाँ पे जो है ना पौधों को पानी, जब कभी मैं ऊपर आऊँ तो मैं लाज़मी पुप्पो के पौधों को, पुप्पो को याद करने के लिए, याद तो बहुत आती है, हर टाइम रोती हूँ। कभी भी पुप्पो जान ने, मुझे सास मेरी थी ना, तो उन्होंने मुझे कभी-कभी कोई काम नहीं करने दिया था, प्याज़ लहसुन तक बनाने नहीं दिया था। अब मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, आटा तक गूँदने नहीं देती थी। अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक वो काम करती रही हैं, देसी घी बनाना, हर काम वो करती थी। बस उनकी याद जब आती है बहुत रोती हूँ, दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें सब्र दे। तो जी बस यहाँ पे जो है ना पौधों को पानी देने के बाद जो है आज तो दोबारा से बारिश हो गई है, ये यानी कि 1 दिन पहले का व्लॉग है। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये एक प्लांट भी टूट गया था, तो मैं कह रही थी अपनी नंद से कि ये प्लांट जो है इसको सेट कीजिएगा, ये पता नहीं किसने तोड़ दिया है। और बस यहाँ पे जो है ना पानी तो देते हैं कोई ना कोई, कभी बच्चे दे देते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा प्लांट रह जाता है जिसको पानी ना मिले। अच्छा जी, यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद बातें-शातें घर में इकट्ठे रहें तो चलती रहती हैं। मैं नीचे आई हूँ, मैंने कद्दू चने की दाल बनानी थी। ये मेरे साथ मिस्टेक हुई है कि चने की दाल जो है ना 2 दिन पहले की भिगोई हुई है, क्योंकि उस दिन फरमाइश कोई और हो गई थी। तो चिकन स्टीम मैंने बनाया था, वो शायद आप लोगों को मैंने पहले दिखाया व्लॉग में ना, तो वहाँ से आइडिया लगा लीजिएगा। तो फिर ये चने की दाल जब दोबारा बनाई, ये सालन ही बना था, फिर ऊपर नंद जो बना रही थी ना, तो फिर मैंने उनको कहा मेरी दाल गल नहीं रही, जो चने की दाल मैंने सालन बनाया, आप आज हमें सालन दे दीजिएगा। तो फिर बाजी कह रही थी हम लोगों ने तो साग जो पड़ा है वो खाना है। मैंने कहा चलें ऐसा करें, मेरे पास अरबी पड़ी है, मैं आज ही यानी कि लेके आई थी कि कल बना लेंगे, तो वो मुझे अरबी मैंने पुप्पो से कटवाई और फिर बाजी को कहा आप बना दे, अब मैं थक गई हूँ, मैंने अब नहीं बनानी। अच्छा शाम को जो है ना वो जो है हल्की-हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने कहा मैंने पानी पी दिया, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो पुप्पो से मैंने जो है ना पकौड़ों का सामान जो है वो बनवा लिया साथ में, और ये सारा कुछ चलता रहता है। यहाँ पे बाजी ने सालन बना के मुझे दे दिया और फिर मैं सालन लेके नीचे आ गई थी। बस ये जो ना इकट्ठे रहने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बच्चों की वजह से डल जाता है, वैसे तो लड़ाइयाँ होती नहीं है। और यहाँ पे जो है ना अगर इकट्ठे रहें तो इस तरह बंदा एक दूसरे की हेल्प कर लेता है बीमारी में ना। अच्छा यहाँ पे जो है ना कपड़े घर में हम पहन-पहन के काफ़ी ज़्यादा किचन में काम करके खराब हो जाते, बेशक रंगीन है। अब जो मैंने फूलों वाला एक ड्रेस काफ़ी दफ़ा अपने ब्लॉग में दिखाया, वो पहना था और उसमें मैंने सर्फ डाला है और थोड़ा-सा सोडा डाला, मीठा सोडा जो होता है ना, जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं, चने वगैरह में डालते हैं, और साथ में सिरका डाला है। और दाग मेरे कपड़ों के यानी कि काफ़ी अकड़ गए थे और ऑयली थे कपड़े,
और जो है ना सालन के दाग थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा चले ये मैं टिप लड़ाती हूँ। फिर मैंने इसको अप्लाई किया तो उतर गया ना इसी से ही। और मैंने उतार के जो साइड पे रखा, फिर मैंने कहा चले ये हस्बैंड ने कलर लगाया, ये ट्राई करती हूँ ये उतरता है कि नहीं। लेकिन काफी ज्यादा रखने के बाद ये दाग नहीं उतरा, जो कलर लगाते हैं ना बॉयज अपने बालों में, ये नहीं उतरा। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।